अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेड ऑन क्लासेस में। आइए हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव का परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो आगे का क्वेश्चन है वो देखेंगे। ऑलरेडी इसका 2-3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। अभी आज नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ जो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 70 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में होता है। तो एकदा आयनित कार्बन में क्या होता है? 6 परमाणु संख्या और इसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है। इसमें कह रहा है एकदा आयनित मीन्स +6 इसमें आयन है। +6 से मतलब क्या होता है? इसमें +6 है तो इलेक्ट्रॉन इसमें, जैसे कि इसका कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, टोटल 6 है। तो +6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। अगर यही माइनस रहता तो उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता। परमाणु संख्या होता है Z बराबर P इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो इसमें प्रोटॉन हो जाएगा। इसका जितना परमाणु संख्या कितना है? 6, तो 6 प्रोटॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है? 6, न्यूट्रॉन कितना है? 6 कार्बन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या इसका 12 है और प्रोटॉन मैंने निकाला 6, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 12 - 6, 12 - 6 बराबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या है 11, द्रव्यमान संख्या 23। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। तो सेम है, इसका सोडियम का कितना हो गया? Na हो गया। परमाणु संख्या है 11, द्रव्यमान संख्या 23। तो इसमें परमाणु संख्या पर बताया था मैंने Z बराबर P E। तो प्रोटॉन इसमें कितना हो जाएगा? 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। अच्छे से देख लीजिए, Z बराबर P और E। तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 11। तो प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएगा। अब द्रव्यमान अब निकालना है, न्यूट्रॉन कितना है? तो न्यूट्रॉन होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन मैंने निकाला 11 और इधर द्रव्यमान संख्या है 23 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 23 - 11 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन लोगों ने निकाला 11, न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन 11। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? जितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें ये गलत दिया हुआ है, इसमें परमाणु संख्या नहीं द्रव्यमान संख्या होगा 35। ये द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी इसका आंसर हो जाएगा 18, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं उदासीन परमाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पोटासियम इलेक्ट्रॉन की संख्या, पोटासियम इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसका पोटासियम परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है?
जेड इजकल टू 19। तो जेड बराबर क्या होता है, जेड इजकल टू होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पी इजकल टू ई। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 19 और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 इसका परमाणु संख्या है और द्रव्यमान संख्या 235 है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या तो इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितना है इसका प्रोटॉन 92 इक्वल टू 92 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 92। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी प्लस एन। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या जो इसके परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो 92 92 प्लस एन। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है 238। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन संख्या 238 माइनस 92, 238 माइनस 92, इसका राइट आंसर हो जाएगा 146। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 146। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सोडियम में परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सोडियम में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23। 11 परमाणु संख्या है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 1। तो आत्म कक्षा को छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वही कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 और 2 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 8 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। अप टू 5 तक रहता है, 5 तक रहता है बाह्यतम कक्षा में, तो उतना ही हो जाता है। अगर यही बाह्यतम कक्षा में 6 होता तो 8 माइनस 6 कर देते, तो इसका 2 होता संयोजी इलेक्ट्रॉन। अन्य किसी तत्व के लिए जिसका 5 से ज्यादा हो तब उसमें 8 में उसको घटा के संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसी तत्व में 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा वो तत्व है तो बताना है। तो पहले देख लीजिए क्लोरीन 17 है, तो परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, तो इससे तो नहीं होगा 18 होना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी 16 है, सी में 19 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और जिसको परमाणु संख्या क्या होता है जेड बराबर पी इक्वल टू ई। तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या समान होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 18 और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। 38 माइनस 18 करेंगे तो 20 आएगा, तो न्यूट्रॉन इसमें 20 है। अभी मैंने बताया था द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है ए इक्वल टू पी प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 20 का? 2 8 8 2। परमाणु संख्या 20 किसका होता है? कैल्शियम का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? KLMN। इसमें क्या होता है? 2 8 18 32। तो इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाता है नेक्स्ट कोर्स में जाते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन 17। तो इसका हो जाएगा 2 8 7। कितना होगा? 2 8 7 हो गया 17। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2 8 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? 1s 2s 3s 4s 5s फिर 2p 3p 4p फिर इधर d 3d 4d फिर f 4f। तो इसको ऐसे करके कट करते हुए इसका विन्यास निकालते हैं। इसमें देखिए पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 3p आएगा, 3s आएगा। तो इसको जो फॉलो नहीं कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में 1s है, सही है। ऑप्शन नंबर बी में 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s। तो यहाँ 2p के बाद 3s आना था, जो कि यहाँ पे 2d आ गया है। तो ये संभव नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है ये बताना है। इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है देख लीजिए। इसमें 1s पर 2 2s 2p6 फिर 2 2 4 और 6 10। तो कितना टोटल हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। अब किसी किसमें 10 इलेक्ट्रॉन है देखिए कौन कौन से तत्व में। सोडियम में तो 11 होगा, नियोन में ये सही 10 है लेकिन सोडियम में 11 हो जा रहा है। फ्लोरीन में 9 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नियोन में 10 होगा और सोडियम आयन है +1 है। +1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। एक्चुअल में इसका 11 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन यहाँ +1 है, जिस कारण ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें ये कम हो जाएगा। अगर यही n- रहता तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता? 12। 11 होता है इसका एक्चुअल में, एक बढ़ जाता। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। तो संरूपण धातु तत्व कौन सा होता है? संरूपण धातु तत्व हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि कैल्शियम है। कितना है इसका? 20। तो कैल्शियम का क्या होता है? 20 होता है जो कि संरूपण धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व? इसमें भी संरूपण धातु तत्व बताना है कौन सा है। इसका संरूपण धातु तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा तत्व है?
2 18 20 30 18 2 20 10 30। ये 30 किसका होता है? जिंक का होता है। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, या इस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसको। 30 इलेक्ट्रॉन है परमाणु संख्या। जिंक का 30 होता है, जो कि एक संरूपण धातु है। चलिए दोस्तों, यही लास्ट क्वेश्चन था। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, आपका चैनल पे बने रहिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है शेयर जिससे दुनिया को And बदला जा सकता है। इसलिए सब्सक्राइब। शिक्षा कभी Thank you. बर्बाद नहीं होता, All शिक्षा of कभी you. बेकार नहीं होता।